हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का CUET पावर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ बच्चों, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि CUET पावर क्या कर रही है। बाकी इंस्टीट्यूट्स, बाकी प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी प्रिपरेशन आगे बढ़ा चुके हैं और हम लोग अभी बैठे हुए हैं। नहीं, CUET में क्या है? सिर्फ 12th है। जिसका आपने बोर्ड एग्जाम दिया है वही सिलेबस है और कुछ खास नहीं है। लेकिन एक चीज खास आपको यदि इसमें देखना है तो है वो CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन मोड वाला टेस्ट। वहां पेन पेपर वाला नहीं है कि पेन लिए और बुकलेट दिया, OMR सीट दिया और फिर काम कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा सेशन होने वाला है प्रॉपरली। तो CUET 2026, ओके। जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट CUET 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन मेनली इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है। यहाँ पे जनरली जो छत्तीसगढ़ या साउथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए सेशन नहीं है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि आप यदि बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं तो ये जो बेल्ट है हिंदी बेल्ट है और यहाँ के बच्चे मैक्सिमम साइंस और मैथ्स पे रिलाई करते हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपका डोमेन, जो डोमेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स, इनमें से कोई है और साथ में आपको क्या चाहिए? लैंग्वेज। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम बच्चे क्या ले लीजिए? हिंदी ले लीजिए लैंग्वेज में। तो मैक्सिमम बच्चों ने हिंदी लिया है, ओके। इसके साथ कुछ बच्चों ने GT वगैरह, जनरल टेस्ट वगैरह को चुना है, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू। अब यहाँ पे क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कुछ बच्चों का बायो भी था, मैथ भी था, बट मैंने उन्हें बोला था कि आप बायो मैथ में से कोई एक चुनिए, सबको मत चुनिए। जब आप सभी को सिलेक्ट कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है, ओके, प्रिपरेशन में दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे क्या खास बात है, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ मोड में, मतलब जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा, उसके बाद A, B, C, D आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से आपको एक करेक्ट चुनना होगा। यानी क्वेश्चन भी सामने और आंसर भी सामने है, बस आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढना है, यही तो काम है। बहुत इजी है, एक चीज। दूसरा, अब जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री लिए, भाई ये तो मैंडेटरी है। अब बायो वालों के लिए मैं बता दूं, आपके लिए जो सेक्टर है वो है मेडिकल लाइन, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर और ऑनर्स। सिंपली आप बॉटनी ऑनर्स कर सकते हैं, जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं। जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए है, इसमें एक और आता है, फार्मा भी आ जाता है, फार्मा आ जाता है। जनरली पैरामेडिकल में फार्मा को नहीं कंसीडर करते हैं, फार्मा थोड़ा अलग है। और पैरामेडिकल में आपका नर्सिंग वगैरह आ जाता है, ओके। मैथ्स वालों के लिए भी फार्मा है, एक खास बात। मैथ्स वालों के लिए और आता है एग्रीकल्चर, और आ जाती है साथ में ऑनर्स, और थोड़ा बहुत कुछ कॉलेजेस में इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है, ठीक। यदि आपका टारगेट जो कॉलेज है, यदि आप जो कॉलेज चुनना चाह रहे हैं, बेस्ट कॉलेजेस जैसे BHU, DU, AU, AMU, GNU, ये मत ध्यान दीजिए कि BHU हिंदू यूनिवर्सिटी सिर्फ हिंदू पढ़ते नहीं, सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम, ऐसा भी नहीं है, सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, बस नाम है बच्चों, ठीक है। तो यदि आप इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाह रहे हैं तो आपको आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। अच्छा स्कोर कब आएगा? जब आपके डोमेन में, डोमेन सब्जेक्ट जो है आपके, उसमें आपका स्कोर बढ़िया होगा। एक बात तो ये है, कैसे बढ़िया होगा? प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन। आपने अपनी प्रिपरेशन, बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन की, बोर्ड्स 12th बोर्ड का जो प्रिपरेशन किया वही काफी है, वो इनफ है एक तरह से, ठीक है। लेकिन कब इनफ है? जब आप उसको बुक के साथ आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आपने क्या कि नोट्स देखा, क्वेश्चन आंसर रिटेन और प्रैक्टिस किए, हो गया, उतना से काम नहीं चलने वाला। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को टैकल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव MCQ को टैकल करने के लिए आपको बुक पढ़ना होगा, और जो बुक है वो NCERT। जी हां, कोई अलग पब्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है बच्चों, नो, देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर पब्लिकेशन, एनी अदर बुक, जस्ट यू फॉलो द NCERT बुकलेट, ओके। जो गवर्नमेंट कॉलेज, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल से हैं, गवर्नमेंट बोर्ड से हैं, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उन बच्चों के लिए जो
स्टेट बोर्ड की जो किताबें होती हैं, स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं, वही आपके लिए असली किताब है। इनफैक्ट एनसीईआरटी को ही लोग सब लोग कॉपी करते हैं, नो डाउट। स्टेट बोर्ड के जो भी आपकी किताब हैं, उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर चैप्टर्स को आप जब देखेंगे तो चैप्टर्स के लास्ट में क्या होता है बच्चों, समरी होता है। समरी, एक मिनट, समरी होता है, ओके। और समरी कहने का मतलब सारांश। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा और लास्ट में समरी है, मतलब उस पूरे चैप्टर का वो निचोड़ है, एकदम क्रीम मटेरियल है। जो आप समरी में पढ़ लिए, समझ गए, वही आपके चैप्टर में था। यानी चैप्टर में किसी चीज पे 10 लाइन है तो समरी में 1 से 1.5 या 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया गया है। एक और चीज, यदि आपके चैप्टर में जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका जो समरी है, तो समरी जितना लंबा होगा, समरी जितना उसका ज्यादा साइज होगा मतलब उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा है। सिंपल सी बात है। उसमें कंटेंट उतने ज्यादा है, उसमें उतने ही बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्या, सीयूईटी पावर आपके लिए क्या कर रही है? आपके अंदर एक सवाल तो जरूर रहेगा कि सीयूईटी पावर क्या कर रही है। सीयूईटी पावर आपको रिकमेंड कर रही है कि आप अपने जो भी नोट्स हैं उनको फॉलो करें। जी हाँ, जो भी आपने 12th के पढ़े नोट्स फॉलो करें। 12th का ही सिलेबस है, अब नया थोड़ी पढ़ाया जाएगा। यदि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करें कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, द प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, तो सीयूईटी में भी यही पढ़ा जाता है, नीट में भी यही पढ़ा जाता है और बोर्ड्स में भी यही पढ़ा जाता है। डेफिनेशन नहीं बदलता, तो जो कंटेंट है, जो मटेरियल बदलता नहीं है, वही चीज दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो फिर क्यों दोबारा पढ़ना? जब आप पढ़ रहे थे उसको रिवाइज कीजिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक। दूसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करें? तो प्रैक्टिस टेस्ट से करें, टेस्ट सीरीज से करें। अलग अलग प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और सीयूईटी पावर की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सीयूईटी पावर का ही एक ऐप है टेस्ट बॉक्स। टेस्ट बॉक्स ऐप, आगे हम इसकी बात करने वाले हैं। वहां से आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो जो प्रैक्टिस के लिए आपके पास टेस्ट आपको लगाने होंगे, ये जो टेस्ट है टोटली सीयूईटी पैटर्न पर बने हुए हैं। यानी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील आएगा कि हाँ, आपके बोर्ड्स में जो एमसीक्यू आए उससे थोड़े से अलग हैं। लेकिन याद रखिए, सीबीएसई एग्जाम का जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं ना एमसीक्यू, हूबहू सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन पिछले 1-2 साल में रिपीट हुए हैं, सेम ईयर में ही। जैसे 2026 का भी जो 12th का बोर्ड्स एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके इसी बार के सीयूईटी एग्जाम में। ऐसा हुआ है पहले भी, तो इस बार भी हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनके जो सब्जेक्ट्स आपने चुन रखे, उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको पता लगाइए। कोई ना कोई सोर्स, इंटरनेट या कोई फ्रेंड, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, कहीं ना कहीं से मिलेगा और हम कोशिश करेंगे हम भी जुगाड़ लगाए और आपको प्रोवाइड कर दें। तो सीयूईटी पैटर्न के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिए, वहां भी प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग प्रिपरेशन, बात समझे? जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग। सर गलत हो रहा है तो क्या करेंगे? गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत है। जो क्वेश्चन गलत हो गए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जिसका क्वेश्चन है, उस टॉपिक को पढ़िए और फिर से उस क्वेश्चन को करिए। ठीक है। चलिए, ये है हमारा टेस्ट बॉक्स ऐप। टेस्ट बॉक्स ऐप आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे, तो आपको टेस्ट बॉक्स ऐप मिल जाएगी। ओके, वहां से आपको इसको डाउनलोड करना है। ठीक। और डाउनलोड करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ऑलरेडी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट हैं, ज्यादा टेस्ट है, लिमिटेड नंबर। लेकिन आप इसके यदि पेड टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे मात्रा में गुड नंबर ऑफ टेस्ट हैं। गुड नंबर ऑफ टेस्ट, अच्छे खासी संख्या में आपको वहां पे टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ और क्या फायदा है, आपको
फुल सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा आपको, चैप्टर वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फुल जैसा आपको एग्जाम में आने वाला है ना उसी पैटर्न पे एकदम 100% हम लोग वैसा ही तैयार करते हैं, तो ये आपको मिलने वाले हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन अपने नोट्स अपने बुक से कीजिए, कोई और पब्लिकेशन की बुक की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि यदि आपको लगे कि टेस्ट कम पड़ रहे हैं और मुझे प्रैक्टिस करना है, तो आप कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन, जनरली यूट्यूब पे तो उनका नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन उसका नाम MT ऐसे करके स्टार्ट होता है, ठीक है, बाद में ABCDEFG ऐसे करके कुछ नाम होता है, मैं आप बात समझ गए। उस पब्लिकेशन का जो वो अच्छी पब्लिकेशन है, नीट वगैरह के लिए मैं भी वही रिकमेंड करता हूँ, और CUT में भी मैं वही रिकमेंड करूंगा, बढ़िया है। तो उसका बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसने मुझे पैसे दिए कि भाई प्रचार कर दे, नहीं, वाकई दैट्स गुड क्वालिटी। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी जल्दी हम नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, शाइनिंग आउट। सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ।